नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि अप्रैल 2024 में कैसे रहने वाले। जैसा कि आप इनका चार्ट देख ही रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव वैसे तो इनका खाली है, लेकिन इन्हें कोई खास समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने मन और शरीर के बल पर ये इस समय जो है काफ़ी अच्छा करेंगे। दूसरे भाव में जो है खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जो इन्हें सपोर्ट मिलनी है वो काफ़ी लोगों की सपोर्ट मिल सकती है इस महीने। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उस सपोर्ट का आपको फ़ायदा उठाओगे, यानी कि परिवार के लोग जो आपको सपोर्ट देंगे, दोस्त सपोर्ट देंगे, उसका अगर आप फ़ायदा उठा सकते हो तो आपके लिए आगे जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा व्यतीत होगा। तीसरे भाव में शनि और मंगल की सीधी दृष्टि है। इस कारण से दोस्तों आपके जो भाई है उनके साथ थोड़ा सा, जो बड़ा भाई है खास तौर से, उसके साथ थोड़ा सा आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। इतना मतभेद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप जो है अपने मुंह से उसे कुछ गलत बोल सकते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना। नहीं तो ये जो झगड़ा है आपका भाइयों के बीच का, ये बढ़ सकता है, हाथम-पाई तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, अपने खासतौर से भाई से। चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए, राहु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो ये तो बहुत एक तरीके से शुभ कह दो, क्योंकि राहु और शुक्र की सीधी दृष्टि है, यानी कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। राजनीति के अलावा आप लोगों को जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस समय। यानी कि जो लग्जरी आइटम है वो कहीं ना कहीं से एकदम से आपको मिल जाएंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है आपको कोई गाड़ी गिफ्ट मिल जाए, या आप खुद खरीद लो एकदम से। विचार नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन एकदम से आप वो चीज खरीदोगे। यहां पे मां के साथ आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। ये जो चीजें आप खरीदोगे 14 तारीख के बाद ही खरीदोगे। 14 से पहले थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन 14 से पहले आपका जो पिता के साथ संबंध है वो काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा राहु आने के कारण यहाँ पे मानसिक तौर पे आपकी जो एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है पिता पुत्र की, वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। कोई ऐसा खास दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब ठीक है। और यहाँ पे माता के साथ भी वैसे संबंध अच्छे ही बने रहेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों केतु भी है यहाँ पे। केतु जब भी देता है तो आप अगर इस घर के प्रति आपका मोह रहेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत दे देगा। तो किसी भी चीज़ का मोह मत करिए। केतु जब भी किसी भी भाव में पहुंचे तो ये मान के चलिए उस भाव का आप लोगों को मोह नहीं करना। यानी कि जैसे घर हो गया, गाड़ी होगी, लग्जरी आइटम हो गए, तो इसका मोह करोगे तो आपको मिलने में दिक्कत आएगी। मोह नहीं करोगे तो आपको बहुत तेजी से कोई भी चीज मिल जाएगी। यानी कि किसी के पीछे भागना नहीं है आपको, ठीक है ना। भागोगे तो चीज देर में मिलेगी, मेहनत करोगे तो जल्दी मिल जाएगी। यानी कि उसके पीछे लगे रहो, मोह मत करो उस चीज का। पंचम भाव, ठीक है ना, बुध और गुरु की सीधी दृष्टि है। तो ये समय तो देखो बहुत ही
गोल्डन है आप लोगों के लिए। बुध जो है और गुरु एक साथ जब इस भाव को देखते हैं, पंचम भाव को, तो दोस्तों ये समझ के चलो कि पढ़ाई में आप लोगों का कोई सानी नहीं होता है, यानी कि आपके सामने कोई टिक नहीं पड़ पाता है आपकी बुद्धि और ज्ञान की वजह से। आप इस समय चरम पर होगे। चरम पे यानी कि आप जितनी ज़्यादा क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हो उससे भी ज़्यादा क्षमताओं का आप इस्तेमाल करोगे अपने ज्ञान अर्जन के लिए। यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे पेपर है, यानी कि 12th क्लास से ऊपर के जो बच्चे उनका पेपर है, तो उनमें उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफलता यहाँ पे मिल सकती है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा रहने वाला है इनके लिए। प्रेम संबंध की बात की जाए तो देखो गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़ती है तो गुरु थोड़े से अहंकारी होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े देव हैं। सबसे बड़े देव मतलब कि सबके गुरु हैं, तो गुरु में तो देखो थोड़ा सा अहंकार होता ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है दोस्तों कि अपनी बड़ाई जो है वो सुनना आप थोड़ा सा कम करो, नहीं तो ये आपके संबंधों में थोड़ी बहुत दरार जो है पैदा कर सकता है। यानी कि गुरु जो है हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला जो है उसकी प्रशंसा करता रहे। यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ से सावधान रहना है, बाकी आपका सब कुछ बहुत ही बढ़िया चलेगा। यहाँ पे प्रेम संबंध हो या पढ़ाई हो, दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों के लिए। छठा भाव खाली है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे जब भी खाली होता है तो मैं ये मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा रहता है। छठा, आठवां और 12वां भाव अगर आपकी कुंडली में खाली है तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आपका छठा भाव भी खाली है और 8वां भी और 12वां भी। ये तीनों भाव जब खाली होते हैं तो दोस्तों आदमी जो है बिना किसी टेंशन के अपना जो समय है वो व्यतीत करता है। कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को बहुत बढ़िया रहोगे। यहाँ पे आप लोगों को टेंशन करने की कोई दिक्कत ही नहीं कोई वजह है आप लोगों के लिए कि आपको टेंशन करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय जाने वाला है ये महीना जो है आपके लिए। इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो है आपका खाली है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा जो विवाह के बाद संबंध होते हैं वहाँ पे आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, व्यापार जो है आपका बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। यहाँ पे आपकी जो वाणी है उस पर फोकस करके चलिए, वाणी से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। बिना वाणी के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारा कार्यक्रम देख लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव भी एक तरीके से खाली है आपका, कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है आपके लिए, यानी कि शांत जीवन है। थोड़ा बहुत कुंडली में किसी की अगर होता है, ग्रहों का अलग अलग असर होता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों। कोई ऐसा कष्ट नहीं रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। आपका जीवन बिल्कुल एक तरीके से मक्खन जो होता है मक्खन की तरह चलेगा। यहाँ पे नवम भाव यानी कि शनि, शनि के साथ मंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भाग्य जो है साथ तो मिलेगा दोस्तों आप लोगों को भाग्य का, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं भाग्य की तरफ से। यानी कि आप जिस चीज़ में सोचेंगे कि यहाँ से फ़ायदा मिल जाए, हो सकता है वक्त पे वो चीज़ फ़ायदा आपको ना मिल पाए,
थोड़ा लेट हो जाए, यानी पैसे आज चाहिए मिल परसों रहे, इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य इस तरीके से यहाँ पे आपका वर्क करेगा दोस्तों। यहाँ पे आप थोड़े से आध्यात्मिक रहेंगे, यानी कि आपका जो झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा, यानी कि पूजा पाठ में आप थोड़ा सा समय व्यतीत करने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद दसम भाव की बात करते हैं दोस्तों। राहु, सूर्य और शुक्र तीनों बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य जो है 14 तारीख को मेष में चले जाएंगे और मंगल जो है मीन में चले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई देखो मैंने पहले बता दिया, व्यापार तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, खासतौर से जो बोलने का क्षेत्र है, यानी कि मार्केटिंग वालों के लिए बेहद ही शानदार समय रहेगा, ठीक है ना। तो और एक राजनेता जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी शानदार ये समय रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य होने के कारण आप लोगों को थोड़ी सी प्रगति जो है, अपने लक्ष्य के प्रति आप संवेदनशील बने रहेंगे और उस लक्ष्य प्राप्ति में आप अपनी जान झोंकने की कोशिश करेंगे, यानी कि पूरा सर्वत्र आप वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दसम भाव में थोड़ा सा बढ़िया फल नहीं दे पाता। यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका जो है पैसों के लिए कुछ अनबन हो जाए, ठीक है ना। जब भी शुक्र दसम भाव में आता है तो इस तरह की परेशानियां कभी कभी पैदा कर देता है दोस्तों। यानी कि पैसों के प्रति आप नौकरी में हैं तो पैसों के प्रति किसी के साथ आपका कुछ झगड़ा टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा संभल के रहना है। हालांकि राहु इस चीज़ को सॉल्व कर देता है बहुत आराम से। आपके लिए फायदे वाली बात यह है कि राहु का साथ मिला हुआ है यहाँ पे आपको दसम भाव में। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में आपके बुध स्वयं के राशि स्वामी बैठे हुए हैं 11वें भाव में, यानी कि आय के भाव में बुध और गुरु दोनों बैठे हुए हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि एक तरीके से गुरु हैं सबके, जितने भी ग्रह हैं, मतलब जितने भी देवी देवता उन सबके गुरु हैं, तो सबसे बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। और साथ में बुध है, बुध है तो यानी कि आपका जो स्रोत है, कोई रास्ता खुल सकता है कई नई इनकम आने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बुध जो है कई प्रकार से इनकम करा देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फायदा मिलने वाला है कि कई प्रकार से, कई स्रोतों से इनकम आपके पास आ सकती है। और गुरु का साथ है तो एक चीज़ बढ़िया है आपके लिए कि स्रोतों से इनकम आएगी, उसमें वृद्धि भी देखने को मिलेगी साथ में। यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको थोड़ी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। यानी कि पैसों के मामले में इस महीने आप जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और बचत भी कर सकते हैं अगर आप चाहोगे, क्योंकि गुरु साथ में है तो गुरु बचत भी करा देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा घबराने की बात। अब दोस्तों 12वें भाव की बात करते हैं। 12वां भाव मैंने जैसे कि बता ही दिया आप लोगों को, कुंडली में 3 भाव अगर खाली हो तो जीवन बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरलता से गुजरता है दोस्तों। यानी कि आपका कोई झगड़ा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मृत्यु का कारण नहीं है, कोई व्यय नहीं है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है ना 12वां भाव। आपको कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेंशन आपके सामने वाला लेगा, आपको देख कर। यहाँ पर लोग जलेंगे आपसे कि जिंदगी हो तो ऐसी, ये इस टाइप का होगा आपका। यानी कि बिल्कुल शांत सरल तरीके से सब कुछ आता हुआ आराम से, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, बहुत ही आराम से सब कुछ चलेगा आप लोगों का। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।